आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो मार्को थिएटर्स में वो तबाही मचा रही है जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इस मूवी को शोज नहीं दिए जा रहे हैं। यस, उसके बाद भी जहां पर जितने शोज हैं भाई आप लोग शॉक हो जाओगे। अभी मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। आज डे 16 है, क्या हो रहा है, कल डे 15 तक की ऑफिशियल कलेक्शन। वैसे मेरे बैकग्राउंड में आप लोग पोस्टर भी देख सकते हैं। उसके साथ ओटीटी का बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत से मुझे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि यार हम जहां रहते हैं वहां पे मार्को का एक शो भी नहीं है, तो हम इसके ओटीटी पे आने का वेट कर रहे हैं। तो क्या रिपोर्ट है, कब तक ओटीटी पर आएगी, किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे कल डे 15 तक। कल डे 15 था, फ्राइडे था, थर्ड फ्राइडे था। और इस फिल्म में जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है मलयालम, उससे ऑफिशियल कलेक्शन की 55 लाख, हिंदी से 85 लाख, तेलुगु से 50 लाख, टोटल 1.9 करोड़ नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो भाई 15 डेज यानी कि 15 दिनों के अंदर मलयालम से आया 38 करोड़। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़। बजट से ज्यादा तो ये अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में कमा चुकी है। 38 करोड़ की मलयालम से नेट कलेक्शन, हिंदी से 5.78 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तेलुगु से 2.1, टोटल 45.8 करोड़। 45.8 यानी कि ऑलमोस्ट 49 करोड़ की पहले 15 दिनों में नेट कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। अगर ग्रॉस बात करूं तो 53 करोड़, ओवरसीज से 29 एंड टोटल 82 करोड़। 82 करोड़ भाई साहब 15 दिनों में ये कमा चुकी है। और यहां पर 100 करोड़ का पोस्टर भी गाइस मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो। ऑफ कोर्स मेकर्स एंड ट्रेड के नंबर्स में डिफरेंस तो आता है, लेकिन मेकर्स के नंबर्स में 80 करोड़ 80 टू 90 की लाइन में ही है। आज भाई साहब सैटरडे पर भी ये लेवल का परफॉर्म कर रही है, कल संडे पर भी इसने तूफान भाई साहब मचाना है। और कल संडे तक ये फिल्म 100 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं यहां पर आपको एक चीज बताता चलो, इस मूवी को हिंदी सर्किट की खास बात करूं तो हिंदी वर्जन में कई जगह पर इसको शोज नहीं दिए जा रहे। यानी कि भाई साहब नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर मार्को को जानबूझकर शोज नहीं दिए जा रहे। उसकी रीजन है बेबी जॉन। यस, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी भाई साहब डर नहीं लग रहा। होता है ना डर, क्योंकि हमारे साथ बहुत से भाई साहब इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मार्को की वजह से बेबी जॉन ना बहुत इफेक्ट हुई है, बहुत ज्यादा। पब्लिक कहती है बेबी जॉन को हटाओ, मार्को दिखाओ, लेकिन भाई साहब आपको पता है कि बेबी जॉन एक बॉलीवुड की फिल्म है, 180 करोड़ का बजट है, और मेकर्स को भी पता है कि वो डिजास्टर हो चुकी है। अब मूवी अच्छी थी लेकिन रीमेक मार खा गई ना, तो भाई साहब अब बॉलीवुड, अब वरुण धवन रीमेक तो नहीं बनाने वाले एटलीस्ट। लेकिन यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मार्को की वजह से बेबी जॉन ने बहुत सख्त मार खाई है। पब्लिक कहती है मार्को लगाओ, बेबी जॉन को हटाओ, तो यहां पर जो मेकर्स है वो भाई साहब या डिस्ट्रीब्यूटर्स वो जानबूझकर बेबी जॉन को अभी थिएटर से नहीं हटवा रहे हैं। इनको पता है कि मूवी ऑलरेडी डिजास्टर है, तो जितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी बहुत हो रही है हो देखने हैं। क्योंकि गाइस देखो, मार्को एक ऐसी फिल्म है जो कि बच्चों के लिए या जो नर्म दिल है उनके लिए तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। और आज मेकर्स ने अभी थोड़ी देर पहले पोस्टर भी डाला कि जो लोग, जो बच्चे हैं जो ऐसी भाई साहब खून भरी मूवीज नहीं देख सकते वो मत आओ, क्योंकि भाई बहुत लेवल की ये फिल्म है। मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि एक होता है यूए रेटिंग, एक होता है ए रेटिंग। ए रेटिंग मतलब कि भाई बच्चों के लिए नहीं है, वो जो नर्म दिल है उनके लिए नहीं है, लेकिन ये फिल्म ए रेटिंग से भी कहीं आगे बढ़कर है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स अभी इसको शोज नहीं देना चाह रहे हैं। बाकी आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं क्या बात करूं। लेकिन जब हम आ जाए ओटीटी पर, तो देखो ओटीटी की जब मैं बात करूं ना, तो ये फिल्म जो होने वाली है मार्को, ये ओटीटी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर आएगी। जैसे सबसे पहले मलयालम लैंग्वेज ओटीटी पर आएगी। अब मलयालम लैंग्वेज की बात करूं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है उससे पहले आ जाए, क्योंकि अभी गाइस देखो मलयालम लैंग्वेज में भी मार्को बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। तो जब तगड़ा परफॉर्म कर रही है तो नहीं मेकर्स इसको, होता क्या है साउथ की मूवीज का, ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज नहीं, साउथ की मूवीज का ये सीन होता है कि वो मूवीज अगर थिएटर में चल गई तो 2 मंथ्स या 45 डेज तक चलेगी, लेकिन अगर उनको रिस्पॉन्स ना मिला तो 2 महीने से पहले 1 महीना भी कई मूवीज को कंप्लीट नहीं होता और वो ओटीटी पर आ जाती है। लेकिन मार्को को तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज पे ओटीटी पर भाई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगी। अगर मैं बात करूं हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन की जो अभी तक रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग ये आएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। उसके बाद
बाद ये आएगी कब भाई साहब, अगर मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स बताऊं तो उनके अकॉर्डिंग मिड ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी का आप कह सकते हो कि 14 या 15 ऑफ फरवरी को ये रिलीज होगी भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर। और मैं आपको बता के जा रहा हूं कि भाई ये नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस, सॉरी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज लेने वाली है। रीजन क्या है, मैंने बोला ना, मुझे बहुत से भाइयों के मैसेजेस कमेंट्स आए कि यार मार्को देखनी है। इवन कि मार्को का अभी आई थिंक सो एक प्रिंट भी लीक्ड आउट हुआ था, उसको बहुत लेवल का रिस्पॉन्स मिला है। बट मैंने बोला ना कि वो लीक्ड प्रिंट है तो उसके बैकग्राउंड पे जो बीजीएम है वो भाई साहब थिएटर का है। तो ये फिल्म का जो बीजीएम है ना, अगर आप उसको ओरिजिनली नहीं सुनते तो आपको वो वाइब नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई लीक प्रिंट है मत देखना, वेट कर जाओ थोड़ा, क्योंकि भाई इस मूवी का बीजीएम बहुत हार्ड है। रवि बसूर का बीजीएम है, आपको बहुत इंजॉय करवाएगा। इसके बीजीएम की भी वजह से मैं बोलूंगा कि फिल्म ने बहुत तबाही मचाई है, क्योंकि बीजीएम भाई साहब एक्शन सीक्वेंस पे ऐसा सूट कर रहा है ना, आपको मजा आ जाएगा। तो यहां पर नेटफ्लिक्स पर भाई अगर ये आती है तो मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि इस साल 2025 में नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी भी इंडियन मूवीज आएंगी भाई मार्को टॉप 10 की लिस्ट में 100% आने वाली है। लास्ट ईयर देख लो ना, लक्की भास्कर को देख लो या फिर महाराजा, ये वो मूवीज हैं जिनको थिएटर में तो रेस्पॉन्स मिला, लेकिन पब्लिक ने तब जाना जब ये ओटीटी पर आ गई। और जब ये ओटीटी पर आई तो ये क्या तूफान मचा कर गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर मार्को, और इंटरेस्टिंग चीज, मार्को इस लेवल की बनाई गई है कि इसको देखने के लिए ओवरसीज ऑडियंस भी तबाही मचाएगी। एक चीज जो मुझसे मिस ना हो जाए भाई, जो न्यूज निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी वर्जन अनकट वर्जन आएगा। मैं ये सोचकर भाई साहब परेशान हूं कि थिएटर्स में भाई ये इतना ब्रूटली दिखाई गई है, तो जब ये ओटीटी पर अनकट आएगी तो भाई अनकट वर्जन में क्या होने वाला है। अभी भी ये थिएटर्स ने इसके बहुत से सीन्स को कट किया है, सीबीएफसी ने, सेंसर बोर्ड ने, लेकिन यहां पर भाई साहब अगर अनकट वर्जन आ गया नेटफ्लिक्स पर, जो तूफान मचने वाला है ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर तेलुगु की बात करूं तो आई थिंक सो वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आएगा, लेकिन तेलुगु भी हो सकता है हिंदी बेल्ट के साथ आ जाए। लेकिन अभी देखो हिंदी, तेलुगु, मलयालम की भी बात करूं तो इनको थिएटर्स में लेवल का रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने बोला ना, मेकर्स को अभी भी लगता है और मुझे भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मार्को को शोज मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके शोज इंक्रीज हो रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में, उसके साथ बात करूं तो तेलुगु लैंग्वेज में भी शोज इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जितने शोज मिले बस उन्हीं पे स्टक है या कम हो गए, नहीं, शोज डेली बेसिस पर बढ़ रही हैं और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी तगड़ी आ रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये फिल्म भाई साहब 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है। अभी तो 100 करोड़ ग्रॉस हुआ है ना, 100 करोड़ नेट अगर इस फिल्म को लेवल के शोज दिए जाए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं मेकर्स को चाहिए कि खुल के सामने आए और हिंदी सर्किट में प्रमोशन करें। देखते तो जाओ उसके बाद होता क्या है। तेलुगु का तो मुझे इशू नहीं है, क्योंकि तेलुगु में तो मैत्री मूवी मेकर्स के हाथ चढ़ गया है। अगर भाई हिंदी सर्किट में मार्को मूवी अनिल थड़ानी के पास चली जाए ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो बंदा भाई इस मूवी को क्या लेवल पे ले जाएगा। बट खैर मेकर्स ने अच्छा ही कुछ सोचा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।